नमस्कार दोस्तों यह जो पौधा आप देख रहे हैं ये जेड प्लांट का पौधा है। ये हमारे घर के लिए बहुत ही लकी माना जाता है और यह पौधा आपको हर किसी के घर में मिल जाएगा। सभी लोग इस पौधे को इसलिए लगाते हैं ताकि उनके घर में धन समृद्धि बनी रहे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन इस पौधे को लगाने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि अगर आप बिगिनर हैं तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट है। मतलब बिना केयर के भी पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन हाँ, सर्दियों में ये प्लांट थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। उस समय इस प्लांट की है ना जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है। लेकिन अब मार्च का महीना शुरू हो गया है और अब इस समय आ गया है कि यह पौधा अपनी ग्रोथ पकड़ेगा। तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली कुछ केयर टिप्स, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा। साथ ही साथ मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो कि बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। अगर आप उन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे पर करते हैं, अपने जेड प्लांट पर करते हैं, तो आपका जो जेड प्लांट है वो जंगल की तरह घना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन से फर्टिलाइज़र है और कौन सी केयर टिप्स है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर आप अपने प्लांट को बहुत ही ज़्यादा बूसी बनाना चाहते हैं तो उसकी जो पिंचिंग टाइम टू टाइम करते रहें। ट्रिमिंग करनी बहुत ज़रूरी। जो भी एक्स्ट्रा आपकी टहनियाँ निकली हुई है आप उसको बिल्कुल निकाल दें। उससे दो बड़े फ़ायदे होंगे आपको। एक तो आपका जो प्लांट है वो बूसी हो जाएगा, दूसरा आपको फ्री में ही ढेरों प्लांट मिल जाएंगे। दोस्तों, इस प्लांट को आपको नर्सरी से खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आसपास आपको कहीं से भी इसकी कटिंग मिल जाती है तो आप इसकी कटिंग लगा लीजिए और ढेरों प्लांट एक कटिंग से आप बना सकते हैं। क्योंकि इसकी जो कटिंग है वो 7 से 8 दिन में इसकी रूट्स बननी शुरू हो जाती है और बहुत ही ईजी ग्रो हो जाती है दोस्तों। और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैं भी कहीं से कटिंग लेके आई थी और ये 1 साल में मेरे प्लांट देखना आप, मैंने एक छोटी सी कटिंग से 3 बड़े प्लांट बना लिए दोस्तों। और ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ये 1 साल पहले ही मैंने लगाया था और आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर कितने सारे 3 प्लांट तैयार हो गए हैं और वो भी बहुत ही घने और अच्छे, एकदम बिल्कुल हेल्दी प्लांट हो गए हैं दोस्तों। इस प्लांट को जो है ना, अगर आप, मैं दूसरी बात करूँ इसकी जैसे केयर के बारे में, तो धूप इसको है ना बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे नर्सरी से अगर हम लेके आते हैं तो नर्सरी वाले यही कहकर इस पौधे को दे देते कि ये इंडोर प्लांट है, जबकि इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है, ये फुल्ली आउटडोर प्लांट है। और इसको 4 से 5 घंटे की धूप लगना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको शेड में रखेंगे, छाए में रखेंगे, तो इसकी जो पत्तियाँ वो पीली पड़ जाएगी, हमारा जो प्लांट है वो बेजान सा हो जाएगा, ना तो ग्रोथ होगी। तो इसको 4-5 घंटे की धूप लगना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। ये सर्कुलेंट पौधा है, इसमें पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। अगर इसमें आप पानी ज़्यादा डालते हैं तो भी हमारा प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा। इसकी जब भी मिट्टी बनाए तो आप उसमें 50% मिट्टी, 30% रेत और 20% कंपोस्ट आप ले सकते हैं, तब हमारा प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा। और इसकी मिट्टी आप इस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र आप जब भी अपने प्लांट में डालें तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने सभी प्लांट की गुड़ाई कर रही हूँ, तो इसमें तो मैंने बहुत सारे स्टोन डाले हुए थे, उस स्टोन मैंने निकाल दिए हैं। और उसके बाद मैं अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें जो है ना खाद डालेंगे, और खाद को 2 मैं खाद का इस्तेमाल करूँगी दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे पौधे को ना फ़ायदा करेगा। तो ये गोबर की खाद है दोस्तों। गोबर की खाद हमारे सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों को चाहिए होता है। जिसमें हमारे पौधों में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत सारे पोषक तत्व कम हो जाते हैं। हमारा प्लांट है ना वो ग्रो नहीं करता। तो इसमें ना वो सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि हमारे प्लांट को चाहिए होते हैं। तो एक मुट्ठी आपको, जैसे गोबर की खाद है ना, अपने सभी जेड प्लांट में, सभी जितने भी आपके घर में पौधे हैं वो सभी में डाल दीजिए। क्योंकि गोबर की जो खाद होती है वो सभी पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है और यह बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक होती है दोस्तों। और जितनी भी मैं खाद बताऊँगी सभी इस तरह से 100% ऑर्गेनिक है दोस्तों। दूसरी मैं बात कर रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। ये कॉफ़ी पाउडर दोस्तों हमारे जेड प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है हमारे प्लांट के ऊपर। तो इसमें नाइट्रोजन बहुत सारी मात्रा में होता है और जेड प्लांट को ना नाइट्रोजन की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से ना हमारे जेड प्लांट की जो पत्तियाँ वो बिल्कुल लश ग्रीन हो जाती है। हमारे जेड प्लांट में की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो इसको अगर आप उसमें डबल उसमें कर सकते हैं, जैसे अगर आप इसको चाहते हैं कि पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें तो आप इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको ना लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करी दोस्तों। तो इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी में आधी चम्मच से भी कम है ना वो इसमें ना कॉफ़ी पाउडर की डाली। कॉफ़ी पाउडर आपको इजीली आप मिल जाएगा, या तो आपके घर में ही मौजूद होगा, या फिर अगर आप नहीं भी होगा तो आप ये 5 रुपये का पाउच आता है बाहर से, वो आप ले आइए और वो आप 1 गिलास पानी में मिक्स करके आप उसको अपने जेड प्लांट में डाल दीजिए। तो आपकी जेड प्लांट की ग्रोथ है ना वो इतनी ज़बरदस्त होगी दोस्तों। आप इसका इस्तेमाल महीने में 1 बार कर सकते हैं।
तो मैंने पहले गोबर की खाद डाली थी अच्छे से गुड़ाई करने के बाद, और अब मैं कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मेरा जो प्लांट है वो आने वाली जो तेज़ धूप गर्मी है उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त है ना ग्रोथ करेगा, और बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त की ग्रोथ होगी। जो आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ बिल्कुल लश ग्रीन है मेरे आप जेड प्लांट में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हेल्दी है बिल्कुल। इसका तना इतना ज़्यादा मोटा हो गया है दोस्तों, छोटा सा पौधा है और तना एकदम बहुत ही मोटा गया। तो जो ये कॉफ़ी होती है ये दोनों चीज़ तने को भी मोटा करती हैं, पत्तियाँ भी लश ग्रीन करती है और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से बढ़ाती है। तो आप ये कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल अपने जेड प्लांट पर महीने में एक बार कर सकते हैं। गोबर की खाद को आप गुड़ाई करके महीने में एक बार इसको डाल दीजिए 1 मुट्ठी, तो भी आपके प्लांट है ना वो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो प्लांट है जेड प्लांट वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों यह जो प्लांट है ये हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही कम केयर में ये चलने वाला प्लांट है। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए दोस्तों। कैसी लगी मेरी वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।